दोस्तों, आज की कहानी है लव मैरिज वाली बहू को खाना बनाना भी नहीं आता। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नीति की नई नई शादी हुई थी। अपनी पहली रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाकर नीति ने सबका दिल जीत लिया था। अब सारे मेहमान भी जा चुके थे और खाना बनाने वाला रसोइया, जिसे शादी के दिनों में खाना बनाने के लिए रखा गया था, सुबह का नाश्ता बनाकर जा चुका था। अब दोपहर का खाना नीति को खुद को बनाना था, क्योंकि रसोइया तो जा चुका था। उसने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी खाने में क्या बनेगा? कविता जी ने भी झट से कह दिया, बेटा जो तुम्हें पसंद हो और जो आसानी से बन जाए वो बना लो। जी मम्मी जी कहकर नीति खाना बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद ही उसने सबको खाना खाने के लिए आवाज लगाई। सब लोग बहुत खुश हो गए कि नीति ने इतनी जल्दी जल्दी खाना बना दिया। डाइनिंग टेबल पर बैठकर जैसे ही कविता जी ने डोंगे का ढक्कन हटाया, वहाँ मैगी देखकर सब लोग चौंक गए। मैगी? ये क्या बहू, तुमने मैगी बनाई है? जी मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि मुझे जो आता है और जल्दी भी बन जाए, मैं वो बना सकती हूँ। हाँ कहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम मैगी बना लो। मम्मी जी, मुझे सिर्फ मैगी बनानी ही आती है। नीति ने बड़ी ही मासूमियत से आवाज में जवाब दिया। क्या या? फिर से घर के सब लोग एक सुर में चौंके। बहू को सिर्फ मैगी बनानी आती है? सोच कर कविता जी हैरान परेशान होकर कभी अपने बेटे प्रकाश को देखती तो कभी अपने पति को देखती। तभी वो अचानक से बोली, लेकिन बहू, अगर तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता तो उस दिन अपनी पहली रसोई में इतना खाना तुमने कैसे बनाया? मम्मी जी, दरअसल वो सारा खाना मेरी मम्मी ने बनाकर सुप साप भिजवा दिया था, नीति ने धीरे से कहा। क्या समदन जी भी आज तो कविता जी को एक के बाद एक झटका लगे जा रहे थे। नहीं मम्मी जी, वो तो मेरी वजह से पहली बार उन्होंने झूठ का सहारा लिया है। मैं अपनी और उनकी दोनों की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। कविता जी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। बाकी सब लोग इस समय प्रकाश को ऐसे घूर रहे थे जैसे पूछ रहे हो कि लव मैरिज तो कर ली, परंतु इतनी बड़ी बात तो बता दी होती कि तुम्हारी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता। प्रकाश जैसे सबकी बात समझते हुए बोला, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे भी नहीं पता था इस बात का। अचानक से जैसे घर में मौन पसर गया। इस बात पर रोए या हंसे किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी कविता जी बोली, वैसे समदन जी ने खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था, पर जरा बता देती कि अब तो हम लोगों को मैगी से ही काम चलाना पड़ेगा। नहीं मम्मी जी, शादी से पहले पढ़ाई के चक्कर में कभी बनाया ही नहीं। जब हॉस्टल में रहती थी तब मैगी बना लेती थी, पर मैं खाना बनाना सीख लूंगी। आप सिखाएगी ना मुझे प्लीज? नीति ने इतने प्यार से कहा कि सबको हंसी आ गई। विनय जी बोले, चलो बहू, आज तुम्हारे हाथ की मैगी का ही मजा लेते हैं। उनकी इस बात पर टेंशन वाला माहौल हंसी खुशी में बदल गया। विनय जी बोले, आज हम सब मैगी ही खा लेते हैं। उनकी इस बात पर टेंशन खत्म और हल्का फुल्का माहौल अच्छी हंसी खुशी में बदल गया। वाकई में अगर समस्या हो तो उसका समाधान भी होता है, बस बात नजरिए की है। सकारात्मक सोच ही जीवन में सकारात्मकता लाती है। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि अगर बहू को कुछ ना आता हो, अगर हम प्यार से समझाए कि तुम वो सीखो,
मैं तुम्हें सिखाऊंगी, टेंशन मत लेना तो सब ठीक हो जाता है और घर खुशियों से भर जाता है। दोस्तों तो आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।